नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हैबिट्स माय पावर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञानों का ज्ञान, जिसे कहते हैं विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील। आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी यूट्यूब चैनल माय हैबिट्स माय पावर। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तंबाकू के पौधे के किस भाग से तंबाकू तैयार की जाती है? तो दोस्तों, तंबाकू के पौधे के पत्तियों से, ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्तियों से तंबाकू तैयार की जाती है। दोस्तों, नशीला पदार्थ, तंबाकू में पाया जाने वाला जो नशीला पदार्थ है जिसके कारण हमें नशा होती है, वो है दोस्तों निकोटीन। क्या? निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाने वाला जो नशीला पदार्थ है दोस्तों, वो क्या है? निकोटीन। ठीक है, इसी के कारण जो है उसकी पत्तियां नशीली होती हैं। और दोस्तों, अगर बात करें तंबाकू के उत्पादन की, तो सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है तंबाकू का, वो है चीन। और तीसरे नंबर पर आपका है भारत। ठीक है, हमारा देश भारत जो है तंबाकू के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। और दोस्तों, तंबाकू के, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे चुके हैं कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो क्रिया है दोस्तों, जो क्रिया है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की, उसे क्यूरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूरिंग। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है जल से, H2O यानी जल से। दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों से अपने जल को अवशोषित करते हैं, और दोनों की अपक्रिया द्वारा दोस्तों पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश में दोस्तों अपक्रिया करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को अवशोषित करते हैं तथा पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं दोस्तों, जिससे वो स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। उसके बाद दोस्तों पुनः जल प्राप्त होता है और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो दोस्तों वो मुक्त करते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों इसी जल के अपघटन के पश्चात दोस्तों ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। दोस्तों, यहाँ डिस्कशन हुआ है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, क्लोरोफिल जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों 4 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एवं जेंथोफिल। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्लोरोफिल हैं दोस्तों, जो दोस्तों हरे रंग के लिए, पत्तियों तथा तनों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य प्रकार के जो होते हैं वो पुष्प के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, पुष्प के रंग के लिए। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है दोस्तों पर्णहरित, कैरोटीन, जेंथोफिल। दोस्तों अभी हमने देखा ये जितने तीनों हैं ये सभी किसके लिए जिम्मेदार हैं? हरे रंग के लिए। तो पुष्प का रंग कुछ अलग होता है, तो लाल तथा पीला, गुलाबी, इन सब पुष्प के जो रंग होते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। तो इन तीनों के अलावा ये है ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन जो होता है ये जिम्मेदार होता है पुष्प के विभिन्न रंगों के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटीन किस एंजाइम के द्वारा एमिनो एसिड में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पेप्सिन। दोस्तों ट्रिप्सिन और इरेप्सिन जो है ये सब भी जिम्मेदार हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ऑप्शन नहीं है तो पेप्सिन भी ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पेप्सिन। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, पेप्सिन, रेनिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों के तीनों आमाशय से उस जो है निकलने वाले हार्मोन हैं। ठीक है, एंजाइम हैं। ये तीनों एंजाइम जो है जिसे जठर आपका रस बोलते हैं, जठर रस जिसे बोलते हैं, ये तीनों के तीनों एंजाइम जो है कहाँ से निकलते हैं? तो आमाशय से निकलते हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों लाइपेज जो है अग्न्याशय से निकलने वाला रस है। ठीक है, और दोस्तों जो रेनिन है ये दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि पेप्सिन दोस्तों किसी भी तरह के प्रोटीन का पाचन करता है। अगर दूध में घुले हुए प्रोटीन का पाचन की बात किया जाए तो रेनिन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि इसके मुख से उत्पन्न होता है। दोस्तों जो चमगादड़ हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, ये बात आप जानते होंगे। चमगादड़ एक स्तनधारी जो है पक्षी है प्रकार का। ठीक है, और इसके मुख से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों क्या उत्पन्न होता है?
अल्ट्रावायलेट किरणें, ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे। दोस्तों एकदम ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्ट्रासोनिक तरंगे। दोस्तों हमने आपको बताया था जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। अपश्रव्य, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, जिनकी आवृत्ति अपश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे तो इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। कितना दोस्तों, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है, जिन्हें ध्वनि तरंगे बोलते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं। ठीक है। और जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं दोस्तों, ये तरंगे अल्ट्रासोनिक तरंगे दोस्तों जिन्हें हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे। ये तरंगे दोस्तों हैं जिसे चमगादड़, बिल्ली और कुत्ते द्वारा सिर्फ सुना जा सकता है। इनकी आवृत्ति दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की। ठीक है। तो अंधेरे में चमगादड़ इसी अल्ट्रासोनिक तरंगों को मुख से उत्पन्न करके जो है क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम दोस्तों क्या है, पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, ऊर्जा केंद्र, मल उत्सर्जन केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, पाचन केंद्र। लाइसोसोम जो है पाचन केंद्र है। ठीक है। श्वसन केंद्र दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है श्वसन केंद्र होती है, जबकि पाचन केंद्र की बात करें तो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है जिसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली। ठीक है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। दोस्तों लाइसोसोम की खोज की बात करें तो ये किए थे आपका डी डुवे ने दोस्तों लाइसोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो दोस्तों बैक्टीरिया ने जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षय रोग। क्षय रोग दोस्तों जो है जैसे टीबी हो गया, ये क्षय रोग है। तो ये दोस्तों क्या है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया दोस्तों क्या है, ये जो है प्रोटोजोआ मलेरिया वाहक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। ठीक है। वहीं दाद की बात करें तो दोस्तों दाद यानी कवक से होने वाले, किससे दोस्तों, दाद कवक से होने वाला रोग है। और दोस्तों कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। जबकि शैवाल की बात करें तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, फाइकोलॉजी। ठीक है। और एड्स की बात करें तो दोस्तों एड्स जो है HIV इसके जो संक्रमण है, HIV संक्रमण एड्स जो होता है ये दोस्तों विषाणु यानी वायरस से संबंधित रोग है। ठीक है, वायरस से संबंधित रोग है एड्स। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा है, यकृत। नहीं दोस्तों, यकृत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात कर रहा है, ना कि ग्रंथि की बात कर रहा है। अगर यहाँ पूछा होता मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। दूध का दही में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब ऐसा परिवर्तन जब वो रिवर्स ना हो यानी वापस ना हो। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जब जो परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय हो। अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय क्रिया आप जानते हैं। ठीक है, जो एक दिशा में सिर्फ हो उसे कहा जाता है रासायनिक क्रिया। और जब उत्क्रमणीय हो यानी दोनों दिशाओं में जो क्रिया हो, यानी जैसे कि पानी से बर्फ बनना और बर्फ से वापस पानी बनना, तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उसे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। और दोस्तों बात करें दूध से दही बनने के लिए किस कारण से दूध से दही बनता है, तो वो होता है बैक्टीरिया। ठीक है, दूध से दही बनना बैक्टीरिया के कारण होता है। और दोस्तों ये लैक्टोबैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबैक्टर नामक बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही बनने का ये परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। दोस्तों क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि दोस्तों हरित लवक में पाया जाने वाला क्लोरोफिल नामक जो वर्णक है, ठीक है, ये हरे रंग का होता है दोस्तों। ये दोस्तों जो है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला, आप जानते हैं क्लोरोफिल में
मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। किसका? मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम का एक परमाणु किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर डी में है मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। लोहा और